यान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आज लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है। जो सनातनी हैं, हिंदू हैं और इससे ही संबंधित बुंदेलखंड की एक घटना सुनाने जा रहा हूं, जो आपको गौरवान्वित अवश्य करेगी। बुंदेलखंड में टीकमगढ़ राज्य में एक है ओरछा। ओरछा नामक राज्य के राजा थे मधुकर शाह। मधुकर शाह अपने धर्म में सदैव निरत रहते थे और तिलक हमेशा लगाते थे, और केवल माथे पर नहीं, 12 अंगों में तिलक लगाते थे। 12 अंगों में तिलक लगाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ओरछा के राजा जो थे मधुकर शाह, वह जितने धर्मात्मा थे, धार्मिक थे, उतने ही पराक्रमी और बलशाली भी थे। उनकी तलवार और शक्ति से मुगल सेना भी कांपती थी। यद्यपि दिल्ली का बादशाह था अकबर, परंतु बुंदेलखंड में, ओरछा में तो राजा मधुकर शाह की ही चलती थी। एक बार की बात हुई, अकबर बादशाह ने भारत के सभी राजाओं को अपने यहाँ कुछ मंत्रणा के लिए बुलाया, जहाँ सभी उपस्थित हुए। और जब सब दरबार में उपस्थित हुए तो सब तो सीधे साधे ढंग से गए थे, पर मधुकर शाह जो थे अपने माथे पर सुंदर तिलक लगा के गए थे। अब चूंकि विजातीय धर्म होने के नाते अकबर को बुरा लगा और उसने घोषणा की कि कल जो भी व्यक्ति तिलक लगा करके दरबार में आएगा, उसके माथे को गरम सलाखों से छेद करके उसे मिटा दिया जाएगा। ये बात मधुकर शाह सुन रहे थे। दूसरे दिन दरबार में जब पहुंचे तो उन्होंने और ज़्यादा बड़ा लगाया तिलक। अच्छा, आप ये बताइए, हजारों व्यक्तियों में अगर एक व्यक्ति तिलक लगा करके आ जाए तो सबकी निगाह उस पर उठ जाती है। और तिलक का प्रभाव है भी ऐसा, एक बार तो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है। दूसरे दिन जब बड़ा तिलक लगा करके गए और अकबर ने आदेश दिया इसको दंडित किया जाए, और तभी ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी लपलपाती हुई तलवार खींच ली और खींच करके बोले कि मैं देखता हूँ। 12 अंगों में सारे वस्त्रों को निकाला, तिलक लगा हुआ था, अपनी तलवार लेकर तैयार हो गए। कब निश्चित होगा कि तिलक रहेगा या मधुकर शाह रहेगा। और जैसे ही उनकी इस उत्साहजनक बात को सुनी
जितने भी हिंदू राजा थे सब उनके पक्ष में हो गए और सभी अकबर का विरोध करने लगे। अकबर घबरा गया। उसने मधुकर शाह से क्षमा मांगी और बोला, आप हमेशा तिलक लगा के आया करो, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। मधुकर शाह इतने भक्त थे कि उनके पड़ोस में ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ वो नित्य नियम से भगवान का कीर्तन करने जाया करते थे। एक दिन की बात ऐसी हुई कि उन्हें ध्यान न रहा, काफ़ी लेट हो गई, रात हो गई। अब रात हो गई तो पट बंद हो गया, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी सो रहे हैं, इन्हें विघ्न न करके हम लोग पिछवाड़े चल के मंदिर के पीछे वहाँ कीर्तन करेंगे। इनके साथ जितने लोग गए थे सब लोग कीर्तन में मग्न हो गए और इतना सुंदर तन्मय होकर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया। सब लोग गा रहे थे कि भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो गए और वह भी उन्हीं में जा कर के मिल गए और वह भी कीर्तन करने लगे। मित्रों, अंत में कीर्तन समाप्त हुआ तो भगवान ने इनको स्वयं दर्शन दिया। कहते हैं उनकी जो धर्मनिष्ठा थी, विश्वास था भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, उससे वे जीवन में सदैव सफल होते रहे और भगवान उनका साथ देते रहे। तो भगवान कहाँ नहीं हैं, आप प्रेम से पुकारिए और अब जैसे ही आप प्रेम से पुकारेंगे भगवान वहीं मिल जाएंगे आपको। जैसे हर एक कंकड़ में शंकर है, उसी तरह से हर जगह कण कण में ईश्वर मौजूद है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि में